खबर दोपहर में अब बात करते हैं भारत और जापान के बीच मजबूत होते रक्षा सहयोग से। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी का स्वागत किया। भारत यात्रा के दौरान कोइजुमी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात की। इसके बाद मोनिकुशा सेंटर में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जापानी रक्षा मंत्री ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइजुमी के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा मजबूत करने, समुद्री सुरक्षा तथा रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों एवं तकनीकों के सह विकास और सहयोग के अवसरों पर भी विचार हुआ। जापान द्वारा रक्षा उपकरणों व तकनीक हस्तांतरण के सिद्धांतों में संशोधन के बाद नए रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर कर रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। तो देखिए, लगातार भारत और जापान के बीच जो द्विपक्षीय बैठक है वो चली है। बता दें कि नई दिल्ली में हुई राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना था। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, चलिए वो भी आपको बताते हैं। देखिए, नई दिल्ली में हुई भारत जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक बेहद अहम थी। देखिए, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने पर इस बैठक का जो फोकस था वो रहा गया था। हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा पर भी मेन फोकस रखा गया था। समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर भी मंथन हुआ। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा तकनीक और उपकरणों पर जो चर्चा है वो हुई। जापान के तकनीक हस्तांतरण नियमों में बदलाव से नए अवसर पैदा होने पर भी जो चर्चा है वो हुई थी। रक्षा औद्योगिक सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान, भविष्य की कार्य योजना को लेकर जो सहमति है वो भी बनी है। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट मिलिट्री इंगेजमेंट्स हमारी बढ़ती हुई इंटर ऑपरेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन बदलती वैश्विक अनिश्चितताओं से आगे रहने के लिए हमें उभरते डोमेन्स में अपने सहयोग में और विस्तार करना होगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा। एशिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने की इंडिया और जापान की एक अहम जिम्मेदारी है। हमारी मैरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।